हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आपको ये प्लेट तो नज़र आ गई है, ये है दम पुख्त बिरयानी। तो ये है एक्चुअली कच्चे चिकन की बिरयानी, रॉ चिकन। तो इसको मैंने कैसे दम में पकाया है, आप लोगों ने, आई एम श्योर अबाउट दैट, आप लोगों ने ना कभी ऐसी खाई होगी ना कभी बनाई होगी। और एक दफ़ा अगर आप ये वाली बिरयानी बनाएंगे, उसके बाद दूसरी बिरयानी जो आप लोग नॉर्मली बनाते हैं वो कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब से मैंने ये बनाना शुरू किया ये मेरी फेवरेट हो गई है। सिर्फ मेरी ही नहीं फेवरेट हुई, ये सब घर वालों की फेवरेट हो गई है। तो स्पेशली गेस्ट आते हैं तो इस बिरयानी का ये है कि आप 1 घंटा इसको चूल्हे पे रख के भूल जाएं, उसके बाद अपने सारे काम शाम करके आएँ और उसके बाद दम खोलें और ये बिरयानी रेडी है। तो ये जी दम पुख्त बिरयानी के लिए हमारे पास सबसे यहाँ पर पहले आ गया राइस, ये आ गया चिकन, ये कोरिएंडर चॉप्ड है। उसके बाद ये हमारे पास फ्यू लेमन्स आ गए, ये अनियंस हैं जो ऑलमोस्ट 4 लार्ज अनियंस थे। उसके बाद ये प्लम सीड है, ये 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, 2 स्मॉल लेमन स्लाइसिस हैं, देन 3 टोमेटोज़ हैं जो फ्रोज़न है। जब ये मेल्ट हो जाएंगे मैं इनको पील ऑफ करके देन इनको फ्राई करूँगी। एंड हमारे पास ऑलिव ऑयल है, देन सम कोरिएंडर पाउडर, जिंजर पाउडर एंड देन सम चिली फ्लेक्स हैं। और ये बिरयानी मसाला है जो मैं इसमें यूज़ करने लगी हूँ। सो नाउ आई विल स्टार्ट इट। तो दम पुख्त बिरयानी के लिए सबसे पहले हमने ये ऑलमोस्ट 1 kg चिकन ले लिया, जिसमें थोड़े से हमने बड़े बड़े पीसीस रखवाए हैं, बिल्कुल स्मॉल नहीं किए, लेग पीसीस हैं। तो इनको मैंने इस तरह से कट लगा लिया, लेग पीस के ऊपर 1 कट लगा लिया और जो ये थोड़ा थाई पीसीस हैं इनके ऊपर 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू यू, ताकि इसमें जो सारी मैरिनेशन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो। सबसे पहले अब हम इसमें डाल देंगे ये कोरिएंडर जो हमने चॉप किया हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये लेमन हमने कट करके रखे हुए थे, ये डाल देंगे। अब हमारे पास ये यहाँ पर योगर्ट है, थोड़ा सा आप ट्राई करें कि थोड़ा जो खट्टा हो योगर्ट ना, ट्राई करें कि ज़्यादा वो दें। तो ये मैं डालने लगी हूँ, ये ऑलमोस्ट मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून इसमें। अब इसमें हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें जो है वो गार्लिक डाल देंगे इन पाउडर फॉर्म, और ये थोड़ा सा हम इसमें जिंजर डाल देंगे इन पाउडर फॉर्म। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देना है इसकी मैरिनेशन में। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं टाइम है, जैसे मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ, तो आप इसको सेम डे भी कर सकते हैं। जब सबसे पहले लेकिन आपने करना क्या है कि चिकन को मैरिनेट करना है। जब आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, टिल देन आपको जो है ना ½ एन आवर इसकी मैरिनेशन का टाइम मिल जाएगा, विच इज़ मोर देन इनफ। जो इसके टेस्ट में जो है ना वो अच्छा लगेगा, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब इसमें हम शान बिरयानी मसाला डाल देंगे। मैं पर्सनली लाइक करती हूँ शान के मसाला, उनका ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है रैदर देन नेशनल। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसमें जो है ना 1 kg चिकन है और ऑलमोस्ट 1 kg से थोड़ा सा ऊपर राइस है, जिससे कह लो 1.25 किलो कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 1500 ग्राम से 1000 से 15। तो ये अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, 1 पैकेट है ये, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अपने अंदर तक जहाँ पे कट्स लगाए हुए हैं, ताकि ये जो सारा मसाला वगैरह इसके अंदर चला जाए। ठीक है, ये मैरिनेट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे, मीडियम फ्लेम ऑन कर लेना है। उसके बाद कोई भी आपने पैन ले लेना है, उस पर हमने ऑलमोस्ट जो है ना
हाफ कप जो ऑयल डाल देना है, जो नॉर्मल हाफ कप होता है, ठीक है। क्योंकि ये दम पुख बिरयानी है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। ऑलरेडी हमने 2 टेबलस्पून जो है वो मैरिनेशन में डाल दिया है, बाकी ये डाल देंगे। अभी थोड़ा सा जब हीट अप हो जाएगा, ये जो मैंने अनियंस रखे हुए हैं, इसमें मैं ये अनियंस फ्राई करूँगी। और ये यहाँ पर मैंने 3 फ्रोज़न, थोड़े से आप कह लें लार्ज टू मीडियम साइज़ के, मैंने 3 फ्रोज़न टोमेटोज़ लिए हैं। मैं मोस्टली जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनको वाटर में थोड़ा देर के लिए डिप कर दूँगी, जो इनका पील है वो उतार लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने इनको थोड़े से स्लाइस करके फिर मैं इसको भी जो है ना वो अनियंस के साथ फ्राई करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल थोड़ा सा हीटअप हो गया, इसमें थोड़े से बबल शो हो रहे हैं। अब मैं इसमें ये जो सारे अनियंस हमने कट किए हुए हैं ये मैं डाल दूँगी। ये जो टमाटर्स मैंने जो है ना वाटर में डिप किए थे, अब ये देखें इसका जो पील है ना वो इजीली सारा ना उतर रहा है इसके ऊपर से। सो मोस्टली मैं यही करती हूँ, सालन बनाना हो, एक्सेप्ट ऑफ दैट कि जिसमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेश टमाटोज़ की, लेकिन मोस्टली मैं इनको फ्रीज़ करके ऐसे पील ऑफ कर लेती हूँ। इसके अलावा जो आपके फ्रेश टमाटोज़ होते हैं उसका भी पील ऑफ करने का एक और इजी वे है कि आप उस पर गर्म पानी डाल दो, और जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का हो तो उसका पील जो है ना श्रिंक होके ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये मैंने ऑफ कर लिए। अब ये टमाटो जो मैंने पील ऑफ किए थे, अब मैं इसको नाइफ़ के साथ बस थोड़े से रैंडमली ना, बहुत ज़्यादा ना पतले ना मोटे, मतलब इतने से कि ईजीली जो है ना ये जब ऑयल में जाएं तो इजीली जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएं, मतलब फ्राई हो जाएं। तो मैं इनको कट कर दूँगी। अब ये अनियन हमारे जो इस स्टेज पे फ्राई हो गया ना, दे आर स्टिल पिंक बट ये सोगी से हो गए, तो हमने इनको फर्दर ब्राउन करना है। लेकिन इससे पहले कि इनको हम ज़्यादा ब्राउन करें, ये जो टमाटो मैंने स्लाइस किए थे हम ये इसमें डाल दें। और अब टमाटोज़ और अनियंस को हम एक साथ फ्राई करेंगे जो बाकी रह गए हैं। यहाँ पर ये अनियन एंड टमाटोज़ जो है ना, जब इस कंडीशन में हो जाएं, लाइक आप देख सकते हैं कि टमाटोज़ जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अनियन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हुए हैं। अब हम इसमें जो है वो प्लम्स डाल देंगे। ये ग्रीन चिलीज़ जो थी 4, उनको मैंने चॉप कर लिया था, और ये जो है लेमन, स्मॉल 2 लेमन्स हैं, इनके मैंने सीड्स अलग कर लिए हैं। अब ये इसमें डाल देंगे। अब ये प्लम्स हैं, इस योर चॉइस के आपने कितने डालने हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसके जो स्पाइसेस थे, शान का मसाला, उसमें भी 2-3 होंगे, लेकिन इसमें भी मैंने डाले हैं बिकॉज हम लाइक करते हैं ज़्यादा बिरयानी में। तो आपकी चॉइस है, आप इसमें 3-4 सीड्स डालें, 5-6 डालें, 7-8 डालें, 12 डालें, इट्स योर चॉइस। तो ठीक है, मैं ये अभी से ऐड कर दूँगी। अब ये देखें यहाँ पर जो है अनियन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं, और इसमें जो है वो जो भी मैं ये फ्राई कर रही थी उसमें आप देख सकते हैं कि ऑयल इन्होंने छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये अच्छे से फ्राई होती हैं। अब यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। अब इसके अंदर आपने देखा था कि मैंने रॉ मीट लिया था, कच्चा गोश्त है, बिल्कुल भी कुक नहीं है, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। ये स्किन जो है वो पिंक आपको शो हो रही है, ठीक है। बॉयल भी नहीं किया, इवन कुछ नहीं किया मैंने, इसको सिर्फ मैरिनेट किया। अब ये जो हमने अनियन और टमाटोज़ वगैरह फ्राई किए हैं, इसको ज़रूरत नहीं है आपको ठंडा करने की, जैसे ही आप इनको फ्राई करते हैं आप इसके अंदर डाल देंगे। जो मैरिनेशन ऑलरेडी हमने की हुई है उसी मैरिनेशन के अंदर आप ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम जो है कच्चे गोश्त की दम पुख्त बिरयानी बनाएंगे, और ये बिरयानी बनाने और खाने के बाद आप दूसरी बिरयानी कभी नहीं बनाएंगे। जिस तरह मैं अब यही बनाती हूँ ऑलवेज़, तो आप भी, हम डेफिनेटली श्योर कि यही ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना मैंने राइस डिप किए हैं। राइस मैंने कब पानी के अंदर जो है ना वो सोक करने के लिए रखे हैं, जब मैंने पूरी मैरिनेशन कर ली है चिकन की, और जब मैंने सारा मसाला फ्राई करके जो अनियन और हमारे टमाटोज थे उसमें डाल दिया। अब मैंने राइस को जो है ना वाटर के अंदर सोक करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने बासमती राइस यूज़ की है, पाकिस्तानी बासमती राइस, इनका टेस्ट अच्छा आता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैटल में मैंने पानी गर्म किया हुआ है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
आपकी मर्ज़ी, आप ठंडा पानी डाल के उसको बाद में गर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़रा इजी हो जाता है। अभी मैं और भी डालूँगी। और अब इसके अंदर जो है ना मैंने राइस जो है ना वो बॉईल करने हैं। अब यहाँ पे मैंने लेवल्ड, आप देख सकते हैं, सॉल्ट का 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाटर जो है वो बॉयल होने लग गया है। अब ये जो राइस हमने सोक किए हुए थे, इसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो है मैंने स्टेन कर दिया है। अब इसके अंदर जो है ना हम ऐड कर देंगे ये राइस। अब जब मैंने इसमें राइस ऐड किए हैं तो क्या है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो गया। जब अगेन से इसको बबल्स शो होंगे हमें वाटर में, जब जैसे ही स्टार्ट होंगे वहाँ से टिल 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स हमने राइस को टाइम देख के बॉईल करना है। और उसके बाद हमने स्टेनर जो है वो रेडी रखना है और उसमें हमने ये जो राइस है 5 मिनट्स बॉईल करके इसको स्टेन कर लेना है। ये देखें, राइस डालने के बाद अब अगेन से वाटर के अंदर ना बबल्स बनने लगे हैं, बॉयल होने लगा है। तो अब यहाँ से मैंने टाइम काउंट कर लिया और 5 मिनट्स तक जस्ट मैंने इसको बॉयल करना है और 5 मिनट्स के बाद फ़ौरन से मैंने इसको स्टेन कर लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो राइस जो है ना वो स्टेन कर ली है और ये भी काफ़ी गर्म है, शायद मैं आपको चेक करवा सकूँ। अब आपने देख लिया कि हमारे जो राइस हैं वो बॉयल हो गए हैं। अब ये चिकन है, अब इसकी बारी आ गई है। इसकी मैरिनेशन जो है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गई। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करते करते मुझे ऑलमोस्ट जो है ना 1 आवर लग ही गया था, मतलब सारी प्रिपरेशन करते हुए। तो अब ये देख सकते हैं ये रॉ मीट है बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको क्लियरली दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको कुक नहीं करना, मैंने इसको सिर्फ दम लगाऊंगी, दम पुख्त, उसमें ये कुक होगा। अब मैं इसको जो है ना ये राइस वाला जिसमें हमने राइस बॉईल किए थे, इस पतीले में मैं इसकी नीचे लेयर लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब मैंने जो है पतीले के अंदर सबसे बॉटम पे सारे चिकन की जो मैंने ना लेयर इवन करके इधर लगा दी है, ठीक है। ये अभी भी मैं दिखा रही हूँ कि चिकन जो है रॉ चिकन है, कुक्ड नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये लेयर लगा दिया। अब क्या करूँगी, ये जो राइस है ना मैं ये सारे इसके ऊपर 1 लेयर में जो सारे राइस है ना इसके ऊपर टॉप पर आ जाएंगे, तो मैं डालती हूँ, फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये इतने थोड़े से बस राइस मैंने रखे हैं, इसका मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है, ठीक है। अब ये जो राइस मैंने डाले मैं इनको इवनली पतीले के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दूँगी, मतलब चिकन के ऊपर जो मैंने लेयर लगाई है वो मैंने राइस की लगाई। ये देखें, ये चिकन के ऊपर मैंने इवन लेयर जो है वो राइस की लगा दी है। ये थोड़े से राइस मैंने रखे थे, इनको मैं करूँगी ये कि ये जो मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था ना, ये मसाला ज़रा लग गया इसके साथ बोल के, तो इसमें मैं राइस डाल के तो इन राइस को जो है ना वो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इस मसाला के साथ। और सबसे टॉप पे ना मैं इसकी लेयर लगा दूँगी, ऐसे वेस्ट भी नहीं होगा और राइस में थोड़ा कलर भी आ जाएगा। ये देखें, अब ये जो राइस मैंने जो बचा हुआ मसाला था ना उसके अंदर मिक्स किए हैं, तो ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं जो है ना वो टॉप लेयर जो मैं इसके साथ ये जो प्लेन वाइट राइस है इनके ऊपर जो मैं इसकी टॉप लेयर लगा दूँगी। ये देखें, अब ये जो लेयर है मैंने टॉप लेयर लगा दी है। ये सब कुछ मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है, टॉप पे लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये मैंने टर्मेरिक पाउडर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मैंने ऐसा चुटकी सा ले लिया है और यहाँ पे मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून मिल्क लिया है। अब इस मिल्क के अंदर जो टर्मेरिक पाउडर जो है वो मिक्स करूँगी मैं। और आप बिरयानी में मोस्टली हम क्या करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, ज़रदा रंग कोई भी कलर यूज़ कर लेते हैं, ऑरेंज एंड येलो। तो मैं अब यूज़ करती हूँ टर्मेरिक पाउडर। इसका टेस्ट का ऐसा नहीं है कि कोई ओड आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फील ही नहीं होता, और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसके कलर के लिए बिरयानी में हम थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे।
ये जो मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप किया हुआ था ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी ये चिलीज़ भी थी मेरे पास, ये भी हम टॉप लेयर लगा देंगे। ये फ्यू लेमन स्लाइसेस हैं बिकॉज ऑलरेडी हमने इसके जो अनियन फ्राई किए थे उसमें डाला था। और इन द मिडल मैं ये एक जो है ना वो रख दूँगी गार्लिक इन बिटवीन, ठीक है। ये दम में पक के बिल्कुल इसके स्लाइसिस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बाहर निकलेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी लेयर्स लग गई हैं। अब इसके बाद ये जो हमने टर्मेरिक पाउडर और मिल्क जो है वो मिक्स किया था इसको मैं जो है वो मिडल में डाल दूँगी ऐसे स्प्रेड करके। ये देखें जी, अब हमारी बिरयानी जो है गार्निश हो गई है, अब दम के लिए रेडी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो आटा गूंद लिया, तो आपने बस नॉर्मल सा, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा पतला हो, इतना सा गूंद लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो पतीला मैंने इस वक्त यहाँ पे लिया बिरयानी के लिए, इसके किनारे थोड़े पतले हैं, तो मैं क्या करूँगी, ये जो इसके कवर के साथ किनारे हैं यहाँ पे मैं इसकी आटे की लेयर लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसे स्टार्ट करना है। ये देखें, ये आटा जो है मैंने सारा कवर के साइड पर लगा लिया। आपने स्मॉल बॉल्स बना के फिर उनको लंबा सा करके इसके साइड पे, डिपेंड करता है कि आप किस में कुक कर रहे हैं, किस तरह की। आप डायरेक्ट जो है वो पतीले के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है और इस तरह से क्लोज़ करना है कि ये जो इसके सारे किनारे हैं ना ये बिल्कुल आटे के साथ जो है ना वो चिपक जाएँ, ठीक है। ये देखिए मैंने ये लेयर लगा ली है। अब मैंने इसके ऊपर उल्टा देना है। अब मैंने उसके ऊपर इस तरह रखना है कि मैं इसको किनारों से प्रेस कर दूंगी ताकि वो जो सारा है इसमें कोई गैप ना रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम ऑन किया, लेकिन मैंने इसको सबसे ज़्यादा लो कर देना है, बिल्कुल लो लाइट बिल्कुल फील होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर ये पतीला जो है वो रख दूँगी। ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो था वो रख दिए। यहाँ पर जो है वो ये बड़े हैं स्टोव का साइज़, तो मेरे लिए जो है ना मीडियम वन जो है, मीडियम में से मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया। अब मैंने पूरे 1 घंटे के लिए जो है ना इसको छोड़ देना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि ये कुक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। बल्कि 50 मिनट्स के लिए, 50 मिनट्स के लिए ये बिल्कुल ऐसे लो फ्लेम पे कुक होता रहेगा। मैं और काम कर लूँगी उस टाइम पर जो मैंने करने हैं। और फिर 50 मिनट्स के बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर देना है और फिर उसको 10 मिनट्स तक दम पे पड़ा रहने देना है। 10 मिनट्स तक मैंने इसको ओपन नहीं करना। देन आई विल ओपन इट एंड आई विल शो यू कि कितना टेंडर चिकन है, कितना जूसी है और कितना अच्छा कुक हुआ है। जब तक हमारी दम पुक बिरयानी जो है वो दम पर है, मैंने ये ग्रीन चटनी दही की बना ली है। थोड़ा सा ये किचन का मेस क्लियर किया एंड चेक आउट दैट वेदर आउटसाइड इज़ वेरी प्लेजेंट। आज वैसे होल डे रेनी डे था, लेकिन हुई है रेन, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। एंड लुक एट दैट, इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर आउटसाइड। अगर रेन नहीं होती तो हम अपना डिनर बाहर ही करेंगे एंड आई विल शो यू। This is my favorite view in the kitchen. Whenever I am in the kitchen, so ये बड़ा pleasant सा व्यू आता है यहाँ से। ये चेक करें जी, 50 मिनट्स हो गए। अब मैं इसका जो फ्लेम है वो ऑफ कर दूँगी। को जो है वो 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैंने स्टोव जब ऑफ कर दिया था। अब मैं इसको ओपन करूँगी। मैं आपको ये एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए मैं इसका कवर पकड़ के हिला रही हूँ ना, तो ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा है। इट्स मीन्स कि ये अच्छे तरीके से क्लोज़ है। और जब मैं इसको ये जो हमने आटा लगाया हुआ है ये अब वैसे सख्त भी हो चुका है, तो जब मैं इसको ओपन करूँगी इसमें से एकदम से स्टीम निकलेगी, ठीक है। तो आपने ये भी केयरफुल रहना कोई हाथ वगैरह पे ना लग जाए। ये देखिए जहाँ से ये ओपन हो रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। अब ये दम तो खोल लिया हमने। ये जो आटा इसके चिपका हुआ है किनारों पे, ये गरम गरम है तो हम इसको तभी उतार लेंगे, अदरवाइज़ बाद में जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जितना मतलब अंदर ना गिरे राइस के उतना उतार लेते हैं, बाकी फिर इसके बाद देखते हैं। और ये रहा लहसुन जो मैंने मिडल में रखा था। ये बहुत सॉफ्ट है लेकिन इस टाइम हॉट है। मैं आपको इसको बाद में ओपन करके दिखाती हूँ। नाउ लेट्स मिक्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चेक आउट द कलर ऑफ द चिकन। और बल्कि मैं इसको आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें चिकन कितना अच्छा स्टीम कुक हुआ है और कितना अच्छे तरीके से गल चुका है और इट्स वेरी टेंडर एंड जूसी। और इसके अंदर तक जो है ना, इसके अंदर जो मैंने मैरिनेशन किया मसाले वगैरह वो सारे जो है इसके अंदर टेस्ट आ जाता है इस वेरी यम्मी। तो मैं इसको मिक्स कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। अब चेक करें बिरयानी का कलर, यहाँ से मिक्स कर दूँगी अब मैं। तो आप देख सकते हैं बिरयानी का कलर सफ़ेद चावल, येलो चावल और फिर ये कलरफुल सा। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो जी ये रेडी होगी हमारी दम पुख्त चिकन बिरयानी। चिकन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को तोड़ के भी दिखाया था कि कितने अच्छा टेंडर जूसी सा बना हुआ है। अभी भी दिखा देती हूँ। ये देखें चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा जूसी सा है, बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट है, इस लाइक स्टीम कुक है। क्योंकि जो दम पुख्त है ना एक्चुअली इसका मेथड ही यही है, मुग़ल इरा में स्लो कुक फूड जिसको कहते थे, इसी तरह से दम लगा के स्लो कुक किया जाता था। आजकल तो प्रेशर कुकर आ गया और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल ये मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें जो फूड में टेस्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल ऐसे रिच ऑफ टेस्ट होता है इसका फूड। तो जी अब आता है टाइम बिरयानी खाने का। बनाने के बाद फाइनली जो है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, तो मैं टेस्ट करूँगी और जेन्युइनली जो टेस्ट है वो मैं आपको बताऊँगी। डेफिनेटली इसकी जो खुशबू है उसी से पता चल रहा है कि कितना इसका टेस्ट जो है वो यम्मी आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने रायता बनाया था। कुछ लोग रायता नहीं लाइक करते, चटनी नहीं लाइक करते राइस के साथ, बट पर्सनली मैं लाइक करती हूँ। और मैंने सैलड नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने कोक रख लिया, साथ ड्रिंक लूँगी और साथ में जो है वो खाऊँगी। This is so yummy, literally so yummy. That one is superb. जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी ना ये बिरयानी, तो मैं आपको ये बता रही थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये बिरयानी ट्राई की थी ना तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। पता नहीं चिकन गलेगा कि नहीं गलेगा, क्योंकि मेनली चिकन का कुक होना है, या राइस तो नहीं ज़्यादा चिपक जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो लिटरली पहली दफ़ा भी बहुत अच्छी बनी थी और अब भी बहुत अच्छी बनी है। राहिम और अरसलान की तो ये फेवरेट है। राहिम कम। इसका है ना अरसलान कैसी लगी आपको? अच्छी है। नाइस, आवर सिग्नेचर दम पुख्त बिरयानी। और एक और मज़े की चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप कंसर्न्ड है ना तो ये देखिए राइस कितने इसके खिले खिले राइस बने हुए हैं, बिल्कुल चिपके नहीं हैं, लंबे लंबे से खिले खिले से राइस है सारे। चिकन भी टेंडर्ड है, सब कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली आपने वही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है।